बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप गूगल के ऊपर रीमार्केटिंग कैंपेन किस तरह रन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रीमार्केटिंग कैंपेन होती क्या है और इसका फायदा क्या है। आपकी वेबसाइट के ऊपर जब कोई कस्टमर आता है, कोई लैंड करता है और लैंड करने के बाद अगर उसने बाइंग नहीं की तो आप उसको दोबारा ऐड दिखाते हैं, तो इसे कहते हैं रीमार्केटिंग। ये सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि अगर उसने बाइंग नहीं की तो आप उसको दोबारा ऐड दिखाएंगे। ऐसा भी पॉसिबल है कि कंज्यूमर आपकी वेबसाइट पे आया, उसने बाइंग की, तो आप उसको किसी और प्रोडक्ट का ऐड भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास मल्टीपल आइटम्स हैं, आपके पास लेडीज गारमेंट्स हैं, लेडीज शूज हैं, लेडीज हैंडबैग हैं, लेडीज कॉस्मेटिक्स हैं, ये मल्टीपल आइटम्स हैं। ठीक है, आपके पास एक कस्टमर आया, उसने लेडीज गारमेंट्स बाय किए। ठीक है, अब आप उसको उसी कस्टमर को अपना हैंडबैग की एड भी दिखाना चाहते हैं, तो दिस इज आल्सो रीमार्केटिंग। ठीक है, आप उसी कस्टमर को, अगर उसने हैंडबैग बाय किए हैं और लेडीज गारमेंट्स भी बाय किए हैं, तो आप इन दोनों को आप क्रॉस सेल करेंगे लेडीज शूज सेल करने के लिए। तो ये सारी कैंपेन किस तरह रन होती है ये मैं आज आपको समझाऊंगा। इसके अलावा एक और चीज है कि आप क्रॉस सेल के अलावा आप अप सेल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर कोई फीमेल कस्टमर आपके वेबसाइट पे आई है और उसने सिंगल शर्ट बाय की है, ठीक है, तो आप उसको 3 पीस सूट की भी ऐड दिखा सकते हैं। तो इसको कहते हैं रीमार्केटिंग की कैंपेन रन करना। अब ये है कि ये किस तरह एग्जीक्यूट होती है। कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया, उसने बाय किया या वट एवर जो भी किया, ठीक है, आप उसने वो उसके बाद वो किसी और वेबसाइट पे जा रहा है जहां पे एडवर्टाइजिंग की परमिशन होती है, ये यूट्यूब चैनल पे जा रहा है या मोबाइल ऐप पे जा रहा है या जीमेल के ऊपर जा रहा है, तो आप अपनी एड जो मजीद एड उसको दिखाएंगे। ऐसी वेबसाइट मसलन हमारी web.com है, OLX है, दराज है, इस तरह की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ कोई यूट्यूब का चैनल देखेंगे, कुकिंग चैनल देखेंगे, तो ये प्लेसमेंट किस तरह करते हैं, ये प्लेसमेंट भी मैं आपको इस एड में समझाऊंगा कि आपने किस तरह प्लेसमेंट को एक्यूरेटली किस तरह प्लेसमेंट करनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर, गूगल के एड मैनेजर के अंदर जाके देखते हैं कि आप किस तरह रीमार्केटिंग की कैंपेन को एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले आपने टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर जाके टूल्स एंड सेटिंग पे जाना, आपने ऑडियंस मैनेजर को आपने क्लिक करना है। ऑडियंस मैनेजर के अंदर जाके आपने यहाँ पे डेटा सोर्सेस क्लिक करने हैं। डेटा सोर्सेस पे आपने देखना है कि क्या गूगल एनालिटिक्स आपके अकाउंट के साथ लिंक है, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे आपका डेटा इकट्ठा हो रहा है ना, इस डेटे के आपने किसको ऐड दिखाना है, उस वो डेटा सारा इकट्ठा हो रहा है। अगर ये लिंक नहीं है तो आपका ऐड नहीं चल सकेगा। इसी तरह अगर आपने, यह है वेबसाइट ड्रिवन, वेबसाइट का डेटा, और अगर आपने YouTube के कस्टमर को अपना ऐड दिखाना है तो आपका देखें कि YouTube का चैनल लिंक है या नहीं है, लिंक्ड चैनल। ठीक है, अगर नहीं लिंक, अगर आपका गूगल एनालिटिक्स नहीं लिंक और आपको नहीं पता किस तरह लिंक करते हैं, तो मेरी एक वीडियो इसके ऊपर भी अवेलेबल है कि आपने गूगल एनालिटिक्स को या YouTube चैनल को किस तरह गूगल एड के साथ अपने लिंक करना है, गूगल एड अकाउंट के साथ, और अपने किस तरह आपने अपने वेबसाइट के साथ लिंक करना है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से आ जाएंगे अपने ऑडियंस मैनेजर के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट। लिंक्ड अकाउंट में आपने जाके यहाँ पे डिटेल्स चेक करनी है, जाके देखना है कि क्या यही राइट अकाउंट लिंक है, द फैब्रिक स्टोर ही आपके साथ लिंक है या कोई और। फॉर एग्जांपल, मेरे क्लाइंट का, ये जो क्लाइंट है इसका द फैब्रिक स्टोर है, ठीक है, यही अकाउंट आपके साथ एनालिटिक्स प्रॉपर्टी में लिंक है या कोई और एनालिटिक्स प्रॉपर्टी में आपके अकाउंट लिंक है। ठीक है, आपने ये दो चीजें आपने जरूर चेक करनी है, क्योंकि अगर आपकी ये दो चीजों की करेक्शन नहीं है, अगर कोई और अकाउंट लिंक है, तो आपकी ऑडियंस सही नहीं बन रही होगी। ठीक है, इसके बाद हम ये करने के बाद हम आ जाएंगे अपने गूगल एनालिटिक्स के अंदर। गूगल एनालिटिक्स में आके आपने यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आके आपने ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन को क्लिक करना है। ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन में आपने डेटा कलेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे देखना है कि क्या डेटा इसको ऑन किया है, रीमार्केटिंग का ये डेटा को ऑन है। अगर ये ऑन है तो आपका डेटा इकट्ठा हो रहा है और आप रीमार्केटिंग कर सकते हैं। अगर ये ऑफ है तो आप इसको ऑन कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपने दूसरी एक इंफॉर्मेशन चेक करनी है कि गूगल एड्स लिंकिंग है या नहीं है। ठीक है, TFS का अकाउंट लिंक है यहाँ पे, तो ये आपने वेरीफाई कर लिया। अब ये सारी चीजें जब चारों पॉइंट्स आप वेरीफाई कर लेंगे, तो आपने ऑडियंस के अंदर गूगल एड के अंदर जाके आपने यहाँ पे गूगल एड के अंदर जाके ऑडियंस के अंदर जाके एक चीज को कंफर्म करना आपने कि सोर्स आपको ओके है,
यहाँ पे आपने लिंक्ड अकाउंट से चेक करना है कि आपका सोर्स ओके है। उसके बाद आपने गूगल एनालिटिक्स के अंदर जाके आपने ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन चेक करनी है कि डेटा कलेक्शन ऑन है। उसके बाद आपने जाके गूगल एड लिंकिंग को चेक करना है कि ये राइट अकाउंट सिलेक्टेड है। फिर जाके आपने ऑडियंस को क्रिएट करना है। अगर ये इनमें से कोई चीज प्रॉपरली लिंक्ड नहीं है तो आपकी ऑडियंस सही अंदाज में नहीं बनेगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी ऑडियंस के अंदर। ये आपने हम दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि आपने कहाँ पे जाना है। ये आपका मेन आ जाएगा। अब आ जाएगा हम यहाँ पे आगे, ये हम आ जाएंगे ऑडियंस के ऊपर। ऑडियंस डेफिनेशन को आपने क्लिक करना है, ऑडियंस डेफिनेशन के अंदर ऑडियंस को क्लिक करना है। अब ये मेरे पास आ गई ऑडियंस। ठीक है, ये मेरी कुछ ऑडियंस पहले बनी है। फॉर एग्जांपल ऑल यूजर्स, ऑल यूजर्स का मतलब है तमाम लोग जो मेरी वेबसाइट्स पे आए हैं। परचेजर 540 डेज के, जिन्होंने 540 डेज में परचेज की हो। परचेजर्स के लिए आपने गोल, आपने किस तरह इवेंट क्रिएट करना है, ये मैं अभी इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा। इसके ऊपर मेरी एक कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, मैं लिंक दे दूंगा इसी के अंदर। या आप मेरा चैनल डिजिटल मार्केटिंग आई को सब्सक्राइब करके आप वहां पे किस तरह गोल क्रिएट करते हैं वहां से ये भी आप एक वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिटर्निंग कस्टमर। रिटर्निंग क्या, वो लोग जो बार बार मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं। ठीक है, ये मेरी कुछ पहले से बनी है। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपने न्यू ऑडियंस किस तरह क्रिएट करनी है। ऑडियंस के लिए आप गूगल एनालिटिक्स के ऊपर आके न्यू ऑडियंस को क्लिक करेंगे। न्यू ऑडियंस को क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ऑल यूजर्स, वो तमाम लोग जो कि आपकी वेबसाइट्स पे आते हैं। ठीक है, न्यू यूजर्स, न्यू यूजर्स का मतलब है कि जिन्होंने लास्ट 20-30 डेज के अंदर आपकी वेबसाइट पे आए। रिटर्निंग यूजर्स, रिटर्निंग यूजर्स जो कि आपकी वेबसाइट्स पे बार बार आ रहे हैं। ठीक है, यूजर्स हु विजिटेड अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ माय वेबसाइट। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आपकी वेबसाइट पे मल्टीपल सेक्शन है, फॉर एग्जांपल आप लेडीज गारमेंट्स बेचते हैं, हैंडबैग्स बेचते हैं, शूज बेचते हैं, तो आप उनमें से किसी एक सेक्शन की ऑडियंस को यहाँ पे इकट्ठी कर सकते हैं। ठीक है, पीपल हु कंप्लीटेड अ गोल कंप्लीशन, इसका मतलब है कि कोई एक गोल, फॉर एग्जांपल आपका परचेज एक गोल है, एड टू कार्ट एक गोल है, चेकआउट एक गोल है, तो जिसने वो कंप्लीट किया उसकी बेस पे भी आप ऑडियंस बना सकते हैं। पीपल यूजर्स हु कंप्लीटेड अ ट्रांजैक्शन, जिन्होंने बाइंग कर ली, उसकी बेसिस पे आप एक गोल बना सकते हैं। ठीक है, ये सब ऑप्शन हम लोग वन बाय वन इसको एलैबोरेट करते हैं। अभी हम चले जाते हैं क्रिएट न्यू की तरफ। क्रिएट न्यू की तरफ इसमें आपने जब देखना है तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपने किस ऑडियंस को देखनी है। एज के अंदर आपने देखना है कि तमाम ऑडियंस को आपने लेके आना है। रीमार्केटिंग के लिए आप इसको ओपन भी लेके चल सकते हैं, आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं कि आपकी जो ऑडियंस आई उनके ऑडियंस के अंदर से आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ इस 3 एज के ऊपर दिखाना है और फीमेल के ऊपर दिखाना है। लेकिन आई रिकमेंड कि आप इसको ओपन ही रहने दें, क्योंकि आप उस तमाम ऑडियंस को दिखा रहे हैं जो कि आपकी वेबसाइट्स के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप इसको मजीद एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप इसको एज के ऊपर और जेंडर के ऊपर इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं। हमने इसको क्लोज कर दिया और हम इसको ऑल यूजर्स हम इसको रख देते हैं जिन्होंने 30 डेज, यानी कि 30 डेज के अंदर मेरी वेबसाइट के ऊपर आए हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ न्यू यूजर। ठीक है, न्यू यूजर फॉर एग्जांपल जो लास्ट 30 डेज में मेरी वेबसाइट के ऊपर आए, अब उनको मैं अपनी दोबारा ऐड दिखाऊंगा। ठीक है, उन्होंने बाइंग किया नहीं किया, कुछ भी किया, अब मैं उनको बेशक बाइंग भी किया है तो मैं उनको 7 डेज की परचेजर को माइनस कर दूंगा इसके अंदर से। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपने परचेजर किस तरह माइनस करना है। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ऑल यूजर जो 30 डेज में मेरी वेबसाइट पे आए उसकी एक ऑडियंस बनाऊंगा और उसके बाद मैं एक ऑडियंस बनाऊंगा जो 7 डेज में जिन्होंने बाइंग कर दिया, ताकि मैं इसके अंदर से उनको माइनस कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप किया मैंने। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद ऑडियंस आ गया। यहाँ पे डेस्टिनेशन आपने जरूर क्लिक कर लेनी है, गूगल एड के ऊपर आ जाए और एनालिटिक्स के ऊपर आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आ गया और ये मैंने इसको पब्लिश कर दिया। तो पब्लिश करने के बाद मेरी एक ऑडियंस बन जाएगी। यहाँ पे आप ऑडियंस में ये सक्सेस आ गया। मैं अपनी ऑडियंस को यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि मेरी ऑडियंस बनी है या नहीं। ठीक है, अब 1 मिनट में ऑडियंस के अंदर दोबारा आते हैं। ऑडियंस, यहाँ पे मेरी न्यू यूजर्स की एक ऑडियंस बन गई। ठीक है, अब ये ऑडियंस किस तरह यूज होगी कैंपेन के अंदर, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कैंपेन के अंदर आपको ये ऑडियंस किस तरह यूज करेंगे। अभी हम आ जाते हैं, एक कैंपेन क्रिएट कर लेते हैं। कैंपेन्स के अंदर आके एक कैंपेन क्रिएट करते हैं और हम देखते हैं कि आप इसको किस तरह क्रिएट करते हैं, ऑडियंस को किस तरह यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स की है, डिस्प्ले की है, और आपने स्मार्ट नहीं रखनी। स्मार्ट में आप ऑडियंस की सिलेक्शन नहीं कर सकते, आपने स्टैंडर्ड डिस्प्ले ऐड रखना है
और यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का नाम दे देना है, द फैब्रिक store.pk मेरी क्लाइंट की वेबसाइट है। यहाँ पे आपने अपनी कैंपेन का नाम दे देना है। गूगल डिस्प्ले के ऊपर अभी तो मैं सिर्फ ये रीमार्केटिंग के बारे में आपको बताऊंगा, इसके ऊपर डिटेल्ड में मेरी वीडियो अवेलेबल है, मैं आप लिंक यहाँ पे दे दूंगा कि आपने गूगल डिस्प्ले एड या गूगल सर्च एड किस तरह एक एक्सपर्ट तरीके से बनानी है, वो मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं डिस्कस करूंगा, सिर्फ मैं ऑडियंस आपको बताऊंगा कि आपने जो न्यू यूजर की ऑडियंस क्रिएट की है वो आप उसको किस तरह ऐड में डाल सकते हैं। यहाँ पे करने के बाद आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे, आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे और आप ऑडियंस के अंदर आ जाएंगे, एड टारगेटिंग के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, एड टारगेटिंग के अंदर ये पहले दो सेगमेंट्स हैं, ऑडियंस सेगमेंट और डेमोग्राफिक। इसका मतलब है कि आपने किसको ऐड दिखाना है। कीवर्ड्स, टॉपिक्स, प्लेसमेंट्स का मतलब है कि आपने कहाँ पे अपना ऐड दिखाना है। ठीक है, मैं ऑडियंस सेगमेंट्स के अंदर आता हूँ, ऑडियंस सेगमेंट के अंदर आके मैं ब्राउज के अंदर आता हूँ, ब्राउज के अंदर आके मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि ये वेबसाइट का डेटा है तो ये आएगा योर डेटा एंड सिमिलर सेगमेंट्स के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर कहाँ पे आएगा, वेबसाइट्स के अंदर आएगा। वेबसाइट्स के अंदर न्यू यूजर्स का अभी हमने बनाया, न्यू यूजर्स का बनाया तो न्यू यूजर्स आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे आपकी ऑडियंस शो हो रही होगी। क्यों यहाँ पे शो होगी, क्योंकि वेबसाइट का डेटा है तो वेबसाइट के अंदर आएगा। वेबसाइट के अंदर भी दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक आपका वेबसाइट का डेटा और दूसरा उसी तरह की सिमिलर ऑडियंस। कुछ दिनों बाद आपको ये देखें, यहाँ पे जिस तरह ये सिमिलर टू ऑल यूजर्स बन रहा है, इसी तरह आपकी यहाँ पे सिमिलर टू न्यू यूजर्स की भी एक ऑडियंस बन जाएगी। इसका मतलब है कि जो न्यू यूजर्स आपके पास आए हैं उस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड एक ऑटोमेटिक एक ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी, वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये ऑडियंस यहाँ पे यूज कर लिया। आपने किस तरह ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है, इसके ऊपर मैंने इसको डन कर दिया और ये मैं आ गया यहाँ पे। ठीक है, और अभी मैं आपको दोबारा बता दूं कि हमारे पास 5 ऑप्शंस होती हैं ऑडियंस की। एक हमारे पास है, एक मिनट, एक है ऑडियंस की सेगमेंट्स और एक है डेमोग्राफिक। ये आपने देखने है कि किस किस को अपना ऐड दिखाना है। यहाँ पे आपने बेशक जेंडर भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, एज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। हाउस होल्ड इनकम अभी पाकिस्तान में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसके बाद आप मजीद करना चाहें तो आप प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। जब आपने यहाँ पे देख लिया कि न्यू यूजर्स जो कि मेरी वेबसाइट पे आए हैं उनको मैं अपना ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, अब आप उनको कहाँ पे ऐड दिखाना चाह रहे हैं, एक ऑप्शन है कि आप इसको ओपन छोड़ दें। ठीक है, आपने अपना यूजर को आइडेंटिफाई कर दिया कि ये मेरा यूजर, मैंने इनको अपना ऐड दिखाना है जो मेरी वेबसाइट पे लास्ट 30 डेज में आए हैं, तो गूगल आप इसको कहीं पे भी मेरा ऐड दिखाएं। ठीक है, एक ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन है कि आप प्लेसमेंट भी खुद ही गूगल को बताते हैं कि ये वाला ऑडियंस जो मेरी वेबसाइट पे आया है और ये बाद में किसी कुकिंग चैनल पे जाता है या किसी पाकिस्तानी ड्रामा को देखता है तो मेरी ऐड आप उसको वहां पे दिखाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं प्लेसमेंट पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं पाकिस्तानी पाकिस्तानी ड्रामा। ठीक है, ये पाकिस्तानी ड्रामा से रिलेटेड जितनी वेबसाइट्स हैं, जितने कुकिंग चैनल हैं, ये ऑप्शंस मेरे वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स हैं, यूट्यूब वीडियोस हैं, ये यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगी और आप उनमें से पिक एंड चूज कर सकते हैं कि आपने कहाँ पे अपना ऐड दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल ये वेबसाइट्स मेरे पास आ गई, आप इन वेबसाइट्स में से चेक कर सकते हैं। आप चेक कीजिएगा कि इसमें से कौन से आपसे रिलेटेड है। हर पल जियो, ठीक है, आई गेस दिस इज रिलेटेड। आप इसको वेबसाइट को यहाँ पे ओपन करके भी देख सकते हैं कि ये हर पल जियो लाइक .tv आपसे लाइक आपका कंटेंट इसका किस तरह का है। ठीक है, ये हर पल जियो की वेबसाइट है। ये देखिए यहाँ पे एक ऐड चल रहा है, इसी तरह का आपका भी ऐड यहाँ पे चलेगा। ये है कैनन का ऐड चल रहा है। इसी तरह अब नीचे आते हैं हम लोग, ये यहाँ पे विंटर का एक ऐड चल रहा है। मिजलिन ये एक ब्रांड है, उसका गारमेंट्स का ही ब्रांड है, यहाँ पे एक ऐड उन्होंने चलाया है अपना। इसी तरह उसने नीचे वाला मुजलिन ने नीचे भी अपना एक ऐड चलाया है। ठीक है, तो ये वेबसाइट की आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं कि आप उसको कहाँ कहाँ पे अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने एक पाकिस्तानी ड्रामा की बेसिस पे अपनी वेबसाइट सिलेक्ट कर ली और यूट्यूब चैनल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप, वेबसाइट्स के अलावा चैनल के ऊपर भी आप, आजकल क्योंकि वीडियो कंटेंट ज्यादा देखा जा रहा है तो आप यूट्यूब चैनल के ऊपर आपने ये हर पल जियो आ गया तो पाकिस्तानी ड्रामा, आपने ये भी देखना है कि उसके ऊपर वीडियोस कितनी है और उसके सब्सक्राइबर कितने हैं। हर पल जियो के ऊपर 23.6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे यूट्यूब चैनल की भी सिलेक्शन कर ली कि आपने कौन कौन से यूट्यूब चैनल के ऊपर दिखाने हैं।
तो पाकिस्तानी ड्रामा दिखा दिया, इसी तरह ड्रामा सेंट्रल। ठीक है, इसी तरह आप अपनी ऑप्शन सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन से पाकिस्तानी ड्रामा पे, कुकिंग चैनल पे, फैशन ब्लॉग से रिलेटेड आपने अपनी प्लेसमेंट करनी है। ये प्लेसमेंट कर लिया। प्लेसमेंट के अलावा मेरी एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें डिटेल्ड ऑप्शन अवेलेबल है कि आपने प्लेसमेंट किस तरह करनी है। आपने अगर टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक्स और कीवर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, कीवर्ड का मतलब ये नहीं है कि कंज्यूमर जो गूगल पे सर्च कीवर्ड करता है। कीवर्ड का मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे लेडीज गारमेंट्स लिखा है तो ये आपका एड वहां पे दिखाई देगा, ऐसी वेबसाइट्स पे दिखाई देगा जहां पे लेडीज गारमेंट्स का कीवर्ड अवेलेबल होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका ऐड ऐसी वेबसाइट्स पे दिखाई देगा जहां पे, जिन वेबसाइट्स पे लेडीज गारमेंट्स का कीवर्ड अवेलेबल होगा। ठीक है, इसी तरह एक और ऑप्शन अवेलेबल होती है, उसे हम कहते हैं टॉपिक्स। आप वैसे बहुत ज्यादा लेयरिंग ना करें, मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि आपने किस तरह ये चीजों को लेके चलना है। अभी टॉपिक्स के ऊपर फॉर एग्जांपल ब्यूटी एंड फिटनेस के अंदर हम लोग आ जाते हैं, ब्यूटी सर्विसेज एंड स्पा, कॉस्मेटिक्स, मसाज थेरेपी आ गया, मैनिक्योर पेडिक्योर। ठीक है, कॉस्मेटिक्स प्रोसीजर्स में आ जाते हैं, कॉस्मेटिक्स डेंटिस्ट्री, कॉस्मेटिक्स के अंदर आ जाते हैं। ये एक मैं आपको थोड़ी सी सिलेक्शन करके बता दूं, फैशन एंड स्टाइल और फिटनेस में हमारे पास आ जाते हैं जिम एंड हेल्थ वाले, और एक योगा योगा वाले। इसका मतलब क्या है कि आपकी ऐड कहाँ दिखाई देगी, ऐसी वेबसाइट्स पे दिखाई देगी जो फैशन एंड स्टाइल से रिलेटेड है, जो योगा से रिलेटेड है, जो जिम से रिलेटेड है, जो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री से रिलेटेड है, मैनिक्योर पेडिक्योर से रिलेटेड है और मसाज थेरेपी से रिलेटेड है। आपने ये टॉपिक को यहाँ पे डिसाइड कर लिया। ऊपर से आपने वैसे जेंडर को डिसाइड कर लिया हुआ, पहले ही आपने जेंडर को यहाँ पे स्पेसिफाई कर लिया था। तो यहाँ से आपने जेंडर स्पेसिफाई कर लिया था कि मेरी ऐड कहाँ पे दिखाई देगी, किनको, फीमेल को दिखाई देगी, एज इस एज ब्रैकेट्स में दिखाई देगी, और वो बेशक मैरिड है या अनमैरिड है, इनको दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया कस्टमर का कि आपने न्यू यूजर को वेबसाइट के ऊपर जो आया है उनको दिखाना है, और जेंडर आपने स्पेसिफाई कर दिया, एज भी स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद आपने प्लेसमेंट भी उसको बता दी। एक ऑप्शन आप बना ले, जैसे मैंने पहले भी बताया और मैं बाकी वीडियो में बताता हूं कि एक ऑप्शन आप सिर्फ ऑडियंस की सिलेक्शन कर लें, रीटारगेटिंग करनी है तो ऑडियंस की सिलेक्शन कर ले, और उसके बाद आप प्लेसमेंट को, कीवर्ड्स को, टॉपिक्स को सिलेक्ट ना करें। ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही ऑडियंस को बहुत स्पेसिफाई कर दिया। एक ऑप्शन है कि आपने ऑडियंस की सिलेक्शन कर दी, उसके बाद आप प्लेसमेंट की सिलेक्शन कर दे कि आपकी ऐड कहाँ कहाँ दिखना आप दिखाना चाह रहे हैं। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक वेबसाइट है जहां पे आप अपनी ऐड दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई स्पेसिफिक टीवी ड्रामा है, या कुछ स्पेसिफिक कुकिंग चैनल है, या कुछ स्पेसिफिक ब्लॉग है जहां पे आप अपनी ऐड दिखाना चाह रहे हैं, या आपने टॉपिक्स डिफाइन कर लें, कोई एक ऑप्शन बना लें कि जहां पे आप ऑडियंस सिलेक्शन करने के बाद आप टॉपिक्स को भी डिफाइन कर लें कि आपके टॉपिक्स क्या है, योगा से रिलेटेड, वेट लॉस से रिलेटेड, कुकिंग चैनल से रिलेटेड, इस तरह के टॉपिक आप दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी हमने एक ऑडियंस बनाई है रीटारगेटिंग की, अब हम मजीद ऑडियंस बनाते हैं कि आपने मजीद ऑडियंस, फॉर एग्जांपल हमने 7 डे की बायर भी तो माइनस करने हैं यहाँ पे, वो मैं आपको बता देता हूँ आपने 7 डेज बायर किस तरह माइनस करने हैं। जब आपने एक ऐड बना लिया, ऐड बनाने के बाद आप क्या करेंगे, मैं इसको लीव कर रहा हूँ। आपने ऐड बना लिया, ऐड बनाने के बाद हम इसको अपनी कैंपेन के अंदर जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक कैंपेन है, यहाँ पे अंदर गया, मैं ऑडियंस के अंदर गया, ऑडियंस के अंदर जाने के बाद यहाँ पे है मेरे पास आ गया एडिट ऑडियंस सेगमेंट्स में, यहाँ पे एक्सक्लूजन। ठीक है, ये एक्सक्लूजन के अंदर जाके ये एडिट एक्सक्लूजन करूंगा, तो यहाँ पे मैं जो मेरे पास एक ऑडियंस बनाऊंगा, मैं 7 डेज परचेज की ऑडियंस बनाऊंगा, यहाँ पे मैं उसको 7 डेज पर ब्राउज करूंगा, और इन मार्केट के अंदर जाके मेरे पास ये कहाँ कहाँ पे डेटा अवेलेबल होना है, इन मार्केट एंड लाइफ इवेंट्स योर डेटा एंड योर डेटा के अंदर, वेबसाइट के अंदर जाके आपके पास 7 डे परचेजर यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि 7 डे परचेजर आप किस तरह बनाएंगे। आपने न्यू ऑडियंस के अंदर गए, न्यू ऑडियंस के अंदर जाके आपने यहाँ पे पीपल हु कंप्लीटेड अ गोल, जिन्होंने गोल कंप्लीट किया, और गोल क्या था, यहाँ पे आपने सिलेक्शन कर लेनी है, कंडीशन आ जाएगी, यहाँ सिलेक्शन कर देनी है, यहाँ पे आपने अपने गोल बता देना है कंप्लीशन, यानी कि गोल परचेज भी आपने कौन सा गोल रखा, आप वो अपना गोल देख लीजिएगा, सारे गोल्स आपके यहाँ पे अवेलेबल होंगे। गोल बनाने से रिलेटेड भी एक मेरी पूरी वीडियो अवेलेबल है, आप उसको रेफर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे गोल हैं कंप्लीशन से रिलेटेड। आपने यहाँ पे परचेज परचेज
ठीक है, परचेज गोल 1 कंप्लीशन। ठीक है, परचेज वाला गोल आपने कंप्लीशन कर लिया और ये आ गया यहाँ पे, और मैंने लिख दिया यहाँ पे 7 डेज। ठीक है, आप यहाँ पे रख दिया 7 डेज परचेजर। आपने इनको क्यों माइनस किया? क्योंकि इन्होंने 7 डेज के अंदर पहले ही बाइंग कर ली है, और अगर आप इनको दोबारा अपनी प्रोडक्ट, ये अगेन डिपेंड कर रहा होता है अपनी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कि अगर आपका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कम है, फॉर एग्जांपल गारमेंट्स लड़कियां 15-20 डेज के बाद वो बाय कर लेती हैं, रिपीट बाइंग उसमें आ जाती है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट यहाँ पे एसी है तो आप इसको लाइक कम से कम 5 से 6 महीने की ऑडियंस को आप माइनस कर सकते हैं। ड्यूरेबल आइटम है, लाइक ये इम्पल्स बाइंग के लिए आप जो इम्पल्स बाइंग है उसमें 7 to 10 डेज की ऑडियंस को माइनस करें। लेकिन अगर आपकी बाइंग इम्पल्स बाइंग नहीं है, कोई प्लान बाइंग है, तो आप अपनी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल देख के फिर आप ऑडियंस माइनस करेंगे। ठीक है, ये भी गारमेंट से रिलेटेड ऑडियंस है, तो इसलिए से मैं इसको 7 डेज की ऑडियंस माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने डेस्टिनेशन में TFS जो आपका गूगल ऐड है और एनालिटिक्स दोनों के अंदर आपने इसको जाके पब्लिश कर देना है। ठीक है, इसको आपने यहाँ पे पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद आप यहाँ पे आप देखेंगे कि अब हम आ जाते हैं, ये सक्सेस हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे हम देख रहे थे, यहाँ पे आप इसको दोबारा रिफ्रेश कीजिएगा तो आपके पास ये आ जाएंगे 7 डेज परचेजर। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाएगा, और हमने इसको क्या किया है, एक्सक्लूड किया है। ठीक है, अब मैं आ गया ब्राउज के अंदर और योर डेटा के अंदर जाऊंगा, वेबसाइट विजिटर्स के अंदर जाऊंगा, 7 डे परचेज, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा और सेव कर दूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, 7 डे परचेजर जो मेरे थे वो इसके अंदर से एक्सक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह आप अपनी मजीद ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने कौन कौन सी ऑडियंस क्रिएट की है, एक है न्यू यूजर्स जो कि 30 डेज के यूजर्स थे, और एक 7 डे परचेजर यूजर्स थे। और अगर आप चाहते हैं कि मजीद आप कोई सेगमेंट्स के अंदर कोई स्पेसिफिक सेगमेंट का कि अगर आपके मसलन मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिसमें आपके पास लेडीज गारमेंट्स भी हैं और लेडीज शूज भी हैं, आप चाहते हैं कि जिसने लेडीज गारमेंट्स बाय कर लिया है उसको आप एक्सक्लूड कर दें, तो आप उसको यहाँ से विजिटेड स्पेसिफिक सेक्शन से जाके एक्सक्लूड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जिसने लेडीज के, फॉर एग्जांपल मेरे पास है विंटर कलेक्शन और समर कलेक्शन, अब मैं चाहता हूँ कि जिसने विंटर कलेक्शन को किसी लाइक उसको क्लिक किया था, विंटर कलेक्शन पे क्लिक किया था, उनको मैं अपना खद्दर का सिलेक्शन दिखाऊं, तो मैं उसके ऑडियंस के लिए क्रिएट करूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा पेज कंटेन, यहाँ पे मेरा जो पेज की ऑप्शन है यहाँ पे आ जाएगा समर कलेक्शन। ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगी और पेज कंटेंट, यहाँ आप यहाँ जाके यहाँ पे अपनी वेबसाइट के अंदर जाके जो आपका समर कलेक्शन का, फॉर एग्जांपल ये समर कलेक्शन की इस वाली ऑडियंस को मापना है कि जो इस पेज के ऊपर जिन्होंने क्लिक किया था, मैं उसी ऑडियंस को अपना दोबारा ऐड दिखाना चाह रहा हूँ विंटर कलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे जाके मैं समर कलेक्शन क्लिक कर दिया और ये मैंने इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये समर कलेक्शन यहाँ पे आ गया, और समर कलेक्शन के लिए मैं इसकी जरा डे ज्यादा कर देता हूँ, मैं 180 डेज में जिन्होंने समर कलेक्शन पे, जिसको मैं समर ऑडियंस, ठीक है, समर ऑडियंस करके मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट करूंगा, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसकी दोनों की जगह पे ओके कर दूंगा और प्लेसमेंट करके फिर मैं इनको भी अपना ऐड दिखा सकता हूँ कि जिस ऑडियंस ने समर में मेरी ड्रेसेस पे क्लिक किया था, मेरी वेबसाइट पे क्लिक किया था, अब मैं उनको अपना विंटर का कलेक्शन भी दिखा दूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये ऐड अच्छा लगा होगा। आपको इसका कंटेंट अगर लगता है कि इम्प्रूव किया जा सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी सजेशन जरूर दे सकते हैं। और अगर आपको मजीद फेसबुक, गूगल ऐड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कोई कंटेंट रिक्वायर्ड है तो आप मेरे चैनल डिजिटल मार्केटिंग आई को सब्सक्राइब करके वहां पे आपको मजीद ऑप्शंस भी मिल सकती हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। और हम लोगों की कंप्लीट सर्विसेज अवेलेबल है। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी करवाते हैं एक्सपर्ट लेवल पे, गूगल के ऊपर हम लोग, फेसबुक के ऊपर ट्रेनिंग भी करवाते हैं। इसके अलावा हम लोग अकाउंट भी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट है, या आपके कोई अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट है, तो आप हम लोगों से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चैनल डिजिटल मार्केटिंग आई को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।